ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स का थोड़ा पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसमें आज हम थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने काइनेमेटिक्स का बेसिक थोड़ा पढ़ लिया था कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है। पाथ ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेटेड है। और फिर अगर दो दो डायरेक्शन, तीन तीन डायरेक्शन है, तब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। ये सब काम आएंगे। ठीक। तो हम पढ़ते हैं अभी कि एक मिनट, क्या हो गया। हम्म। हाँ, ठीक है। ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने इक्वेशंस वगैरह तो देख ली थी कि वेलोसिटी क्या होता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, वो सब देख लिया था। ठीक है। अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि इसको ग्राफ में कैसे समझते हैं हम। सपोज आपको दे रखा है वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी इज, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक मिनट, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो अगर, नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव करेगा तो किसी प्लेन पे मूव करेगा या थ्री डी में मूव करेगा, तो एक्स की जगह यहाँ पे या तो आर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो सिर्फ एक्स आएगा। ठीक है। और अगर प्लेन पे चलेगा तो कुछ पोजीशन वेक्टर कुछ आर आ जाएगा, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों होंगे। ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। अगर अगर हम ग्राफ बनाए एक्स और टी का, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बनेगा ग्राफ। सपोज ऐसा कुछ बन गया ये। तो इसमें हम वेलोसिटी को कैसे देखते हैं। इसमें वेलोसिटी होती है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, तो उस पे टेंजेंट बना दो। पहले ये कर्व है ना एक्स टी ग्राफ, इसके ऊपर पहले टेंजेंट बना दो इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट बना दिया, तो इसका जो एंगल होगा थीटा, ये नोट कर लो। और यही हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। तो इसको बोलेंगे हम टेन थीटा। ठीक है। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके थे। डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या था, क्या बताया था कि एक्स वाई ग्राफ में, अगर एक्स वाई ग्राफ देखें तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। तो ये एक्चुअली स्लोप ही है। एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वही वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया उसी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी। अब अगर अलग अलग पॉइंट पे देखें तो अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट बनाते जाओ और उसका एंगल देखते जाओ। ठीक है। तो ऐसे हम समझते हैं, इसी को यूज करेंगे हम। ठीक। सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा क्या होगा, कम हो रहा है। अब कभी कभी ये एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं अगर v और t का। तो कुछ तो बनेगा। ऐसा मान लो, चलो इसका भी कुछ ऐसा ही मान लो। ठीक है। कुछ ग्राफ वगैरह बन रहा है।
अब इस पॉइंट पे, अब किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करो, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सेम कहानी वैसे ही जैसे वेलोसिटी में थी, यहां पे भी क्या करना है, किसी एक पॉइंट पकड़ लो और उस पे टेंजेंट बना दो, और ये जो टेंजेंट का जो एंगल होगा थीटा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के एक तो फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी, लेकिन ग्राफ में अगर आपको दे रखा है तो उसमें आप डीवी बाई डी टी नहीं निकाल पाओगे, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, तो आप उस पे क्या करो, ग्राफ में टेंजेंट बना दो, फिर टेंजेंट का जो एंगल है उसका टेन थीटा लो, वही टेन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, तो ये चीजें बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी है ना, तो अगर एक्सेलरेशन, एक चीज इसमें ये भी नोट करने वाली है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी v इंक्रीज होती है, v इंक्रीजेस। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सर हाँ बोलो बोलो। सर आपकी बात बाउंस कर रही है। मतलब, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा ओके, अभी एग्जांपल लेता हूँ ना। ओके सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया करो बीच, अभी बताता हूँ एग्जांपल लेके। v डिक्रीजेस और a जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब अच्छा ठीक है, अब ये बताओ क्या हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था? यस सर। डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा था, मैं तुमको चलो दिखाता हूँ अभी। ये हो गया, कहाँ गया, सर बेसिक, हाँ बोलो बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। टाइम पे आया करो ना, लेट क्यों हो गए? सॉरी सर लेटिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, मैं तुमको दोबारा याद दिलाता हूँ। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल बच्चा जो अच्छी रैंक लाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका राज क्या होता है, वो पिछला पुराना भूलता नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, तुम्हारे जो सर के ऊपर से निकल रहा है ना, वो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। अभी बताता हूँ देखो। नहीं सर, देखो, जैसे आपने जो केसेस लिखे थे ना नीचे, 3 केसेस की एक्सेलेरेशन ग्रेटर देन 0, सर उस अच्छा वाले को अच्छा, आप एक बार इलाबोरेट कर दीजिए। अच्छा एक मिनट मैं बता देता हूँ तुमको। देखो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ये फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, मैंने तुमको बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब जैसे dx बाई डी टी है यहाँ पे, है ना, ये dx बाई डी टी, इसका मतलब क्या है ग्राफ में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एक्स टी कर्व, dy बाई डी एक्स होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन एक्स वाई कर्व टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने तुमको बताया था, इसको तुमको याद रखना था। मैं तुमको एग्जांपल भी दिया था, मान लो एक्स और टी का ग्राफ है ये कुछ, तो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट बनाया किसी पॉइंट पे, बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, उसका जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वही होगा dx बाई डी टी। मतलब जो भी यहाँ पे एक्स की जगह वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, या डिस्टेंस वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये ग्राफ में मैंने तुमको बताया था। ठीक है, याद है ना ये? यस सर। बस ये यस याद सर। होना चाहिए, देखो पिछला पुराना सारा याद होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, ये नहीं कि पिछला पढ़ा, आगे फिर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैंने तुमको इसीलिए मैंने ये तुमको मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाई, ये मैंने ये चीज पढ़ाई है जो फिजिक्स में आती है।
इसीलिए तुमको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब मैं वापस वहीं आता हूं। अब देखो, एक्स टी कर्व है। अब यहां पे कर्व कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है हमको तो क्या करें? टेंजेंट बना दो, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, और जो उसका थीटा है वही वेलोसिटी, उसका टेन थीटा ले लो, वही वेलोसिटी है। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन में भी निकाल सकते हैं, डीवी बाई डी टी वी टी है। जहां पे भी तुमको ऐसा कुछ मिल जाए ना, डीवी बाई डी टी, ये देखो बाद में कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज होती है, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। चार्ज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो यहां पे जो भी तुमको मिल रहा है, डीवी बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, उसका ग्राफ बना लो, वी टी कर्व का या एक्स टी कर्व का, यहाँ पे तो जैसे भी। और वो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, फॉर्मूला है। उसमें ग्राफ में कैसे पकड़ेंगे हम, कि टेंजेंट बनाओ उस पॉइंट पे, और उसका थीटा देख लो। इसका एग्जांपल देखता हूं। अच्छा, तुम्हें बोल रहे थे कि ये चीज, ये जो केस बने हैं, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो मैं तुमको यस सर। बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ये मान लो x है और ये t है। ठीक, थोड़ा दिमाग लगा के करना, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है। चलो ऐसा समझ लो। ठीक है, अब जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम जीरो से। अब बताओ, वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? अच्छा ये बताओ कि t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चलो बताओ। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, अच्छा। ओके, कैसे भाई? आयशा बताओ कैसे। हेलो आयशा, आवाज आ रही है? हाँ बताओ। आस्था बताओ। सर क्योंकि टेन थीटा से छोटा है T0। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है ना, अगर हमें t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी चेक करनी है, तो वहां पे जाके टेंजेंट बना दो ना, यहाँ पे जीरो पे, इस कर्व के ऊपर। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हमें पता चल रहा है, ऐसा कुछ बनेगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं है, ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। आसान क्या है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू, ये कर्व के बारे में हमको पता नहीं है तो। लेकिन जब भी तुम्हें ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा दिया होगा ना, इसका मतलब यही चीज पूछी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट बना दिया, तो उसका जो एंगल होगा, कुछ ना कुछ तो थीटा होगा। और वो हमें पता चल रहा है कि वो 90 से कम है। तो इस पॉइंट पे एट टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये तो होता है, और यही होता है हमारा टेन थीटा ग्राफ में। और थीटा इज लेस देन 90, तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, बोल सकते हैं। इसीलिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो, अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्या अब t इक्वल टू जीरो से, चलो मोशन शुरू हुआ है मान लेते हैं, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर कम हो रही है। अच्छा, कम हो रही है। आयशा बताओ। सर बढ़ रही है। आयशा, हाँ बोलो बोलो।
बताओ। अरे कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आया या फिर नहीं समझ में आ रहा, कुछ जो भी है। सर अभी समझ ही नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या? अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। बीच में ज्वाइन किया था तो बीच में ज्वाइन किया, अच्छा। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन इसको फिर दोबारा देख लेना तुम, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। मैंने तुमको बताया था, इसमें मैंने बताया था कि अगर तुम्हें एक्स टी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, या कोई भी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, तो एक्स टी ग्राफ अगर दे रखा है तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। और थीटा क्या होगा? इस एक्स टी ग्राफ में जो कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट का जो एंगल है, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वो नोट कर लो। और उसका जो टेन थीटा होगा वही वेलोसिटी होगी, बस यही बताया था, ठीक है? यस सर। अब बताओ, अब यहां पे हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना दिया, टी इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट बनाया, उसका थीटा नोट किया, तो वो थीटा एक्चुअली ये पता चल रहा है 90 से कम है। 90 से कम है ना? तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ में जो टेन थीटा होगा वही तो वेलोसिटी होगी। यस सर। थीटा 90 से कम है तो टेन थीटा जीरो से ज्यादा है, तो वेलोसिटी जीरो से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया? अब बताओ यस कि अब ये बताओ कि आगे जाके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है, कैसे? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जी। मान लो यहाँ, हाँ, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ, ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो आगे पहुंच जाएगा। हम्म। तो इस पे टेंजेंट बना दो, एक मिनट, इस पे ऐसा टेंजेंट बना दो, ये लो, यहाँ पे ऐसा ही टेंजेंट बनेगा। हम्म। तो अब इसका एंगल बताओ, एंगल क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है तो ये टेंजेंट ऐसे झुकता चला जाएगा, तो ये जो एंगल है हाँ, ये क्या होगा? ये वाला कम हो एंगल रहा है। कम हो रहा है ना? कम। हम्म। थीटा एज, ऐसे लिखेंगे, एज टी इंक्रीजेज, जैसे टाइम बढ़ेगा, थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा? अब बताओ, टेन थीटा डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? थीटा कम होता है तो टेन थीटा क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। थीटा डिक्रीजेस तो वेलोसिटी भी, वो भी डिक्रीजेस। ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ। अबे कम होते होते कहां तक जाएगी वेलोसिटी? कम होते होते क्या होगा? ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जैसे ये पहाड़ जैसा कुछ कर्व बना रखा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये टॉप पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी? सर बताओ। जी सर जीरो। जीरो क्यों होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब वो यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल से ही क्या एंगल बना रही है? कुछ नहीं, जीरो बना रही है, क्योंकि वो तो पैरेलल हो गया ना, ये वाली एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? जीरो। तो यहां पे जो है ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यहां पे वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, यस सर। तो कुछ नाम दे देते हैं, ए पॉइंट बोल देते हैं, चलो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर टाइम आगे बढ़ेगा इससे। देखो, जीरो ओ से लेके ए तक वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, और ए पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये टेंजेंट ऐसे झुकना चालू होगा, ऐसा बना लेते हैं, बताओ क्या होगा? वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ।
नेगेटिव होगी। आयशा बताओ क्या होगी? सर नेगेटिव ही होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि ये जो लाइन है ये अब इस वाली एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से एंगल देखना हमेशा, ठीक है? ये वाला एंगल नहीं देखना, ये नहीं देखना, कौन सा देखना है? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्सिस। एक्सिस से। एक्स एक्सिस मतलब ये मत समझना कि एक्स बोल दिया मैंने। पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस, यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसको तुम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानो। तो ये जो टेंजेंट है ये इससे कितना बना रहा है? थीटा कुछ ना कुछ तो बनाएगा, और वो थीटा जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, ठीक है? तो यस अगर सर। 90 से ज्यादा होगा तो इस वाले पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है? यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको बी नाम दे देते हैं। एट बी v is less than 0 as theta greater than 90, tan theta लेस देन 0। सेकंड क्यों ऐसा क्यों है? थीटा अगर 90 से ज्यादा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेन थीटा नेगेटिव होता है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में। टेन थीटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि टेन थीटा वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है? अब ये बताओ कि जैसे जैसे बी के बाद आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? अब बताओ। सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। यस सर। अच्छा, बिलाल बताओ क्या होगा? सर इंक्रीज होगी सर, पॉजिटिव की इंक्रीज ओर होगी। जाएगी। थीटा बढ़ रहा है ना। हाँ सर। अच्छा। सर फिर उस अच्छा। एक नीचे आकर सर फिर जीरो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक, देखो। अच्छा ये बताओ, टेन थीटा बढ़ता है तो अम, चलो ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 होता है यहाँ पे, ये 0 होता है ना? और ये 180 होता है। अब मैं तुमको दो एंगल बनाता हूं। एक तो एंगल हो गया 120, 120 मान लेते हैं, और एक ये वाला एंगल हो जाएगा 150। एक हो जाएगा 120, एक 150 मान लो, ठीक है? दो एंगल। एक tan 120 बताओ, tan 120 कैसे निकालेंगे? मैंने तुमको बताया था, सब बताया था। tan, इसको कर देते हैं 180 माइनस 60, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इक्वल टू tan 180 माइनस 60 कितना होता है भाई? अगर तुमने, मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाई है, तुम अगर भूले नहीं हो तो तुम बता सकते हो। सर tan माइनस 180 1060। माइनस 1060 हो जाएगा, और ये होता है -√3, सही है कि नहीं? टेन, टेन 150 बताओ कितना होगा? ऐसे ही हो जाएगा, टेन 150 को 180 माइनस 30 कर देंगे, और ये, -1/√3। हाँ, -1/√3। अब ये बताओ कि जैसे जैसे 120 से जैसे ये 150 पे जाएगा, इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है? -√3 की होती है -1.73। ये तो पता होगा ना, √3 की वैल्यू -1.73 होती है। और यस ये सर। वन अपॉन √3 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूं मैं। ये 1/√3, ये होता है, ये हो जाएगा 0.57, तो -0.57। अब ये बताओ कौन सी वैल्यू कहाँ, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? बताओ, बताओ, -1.73 या फिर -0.57, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? सर -0.57। 0.57। सही है कि नहीं? इसका मतलब जैसे जैसे 120 से जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताओ। बढ़ सर सर। बढ़ रही है। बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 से एंगल क्या मतलब
अगर लाइन ऐसे चल रही है जहां पे एंगल अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। एंगल अगर कम हो रहा है, मान लो कि 150 से 120 पे जा रहा है, 150 से 120 पे जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? बोलो। कम होगी। बस। जैसे जैसे थीटा, याद रखो, थीटा बढ़ेगा, थीटा डिक्रीजेस, टेन थीटा डिक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, टेन थीटा भी इंक्रीजेस। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें कि जैसे जैसे बी के बाद अगर टाइम बढ़ेगा तो उस पर टेंजेंट बना लेते हैं, एक एक टेंजेंट बना लेंगे तो शायद टेंजेंट ऐसा बनेगा। एक मिनट, गड़बड़ हो गई। यहां पे ऐसा बना दो टेंजेंट, ऐसा बनाया तो थोड़ा ना। ठीक है, ऐसा टेंजेंट बना दिया, बी के बाद थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब मान लो पार्टिकल। तो यहां पे टेंजेंट बना दिया। अब ये टेंजेंट का एंगल बताओ, क्या बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। कम हो रहा है सर। बढ़ रहा है कम हो रहा है, सोच के बोलो। सर एक्स सर एक्सिस से कम तो हो रहा है क्योंकि थीटा अरे ये वाला एंगल नापते हैं भाई, पॉजिटिव एक्स, ये थीटा हॉरिजॉन्टल छोटा एक्स। है ना, इसका कम है। इसका कम है ना। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये है, ये लाइन का एंगल, कौन सा एंगल ज्यादा है, 1 या 2? 2। वन, अरे वो सर वन ज्यादा है 1 ना। ज्यादा है सर, हाँ, 2 कम है। 2 कम है, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब बताओ, इसमें यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बोलो। कम सर हो सर कम कम हो हो रहा है। रहा बी से आगे जाकर कम हो रहा है, इसका मतलब थीटा डिक्रीज है, तो टेन थीटा भी। डिक्रीज। बस, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। आफ्टर बी, एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम बी टू सी थीटा डिक्रीजेस, तो टेन थीटा भी डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज है। सिंपल, तुमको बस यही ध्यान रखना है भाई, थीटा डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा। बार बार जैसे कि मैंने तुमको एग्जांपल दिया 120, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस याद रखना है ये सब चीजें। ठीक है, थीटा डिक्रीज करेगा, टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां से ओ से लेके जाए, अगर मान लो यहां तक, कहां तक, ऐसे मान लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, ओ से लेके डी तक वेलोसिटी डिक्रीज ही करती रहेगी। ठीक है, मतलब तुमको क्या है ना, स्लोप चेक करना है, थीटा चेक करना है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। ठीक है, ये बात है। तो यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, नीचे वाले कर्व में भी ऐसी कहानी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, इस वाले पॉइंट पे, सबसे टॉप, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, ये इसको ई ले लो, ई पे क्या होगी वेलोसिटी बताओ? सर 0। जीरो। जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जीरो एंगल बनाएगा, तो टेन जीरो जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ई के आगे बढ़ते हैं, ई के आगे मान लो कि यहां पर है, यहां पे पहुंच जाता है वो, यहां पे मैं टेंजेंट बनाता हूं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नहीं 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 सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, यस सर। क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये देखना है हमको। इसको और आगे बढ़ा देता हूं, देखो ये है थीटा। अब इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो थीटा ये बन रहा है, और वो थीटा लेस देन 90 है। ठीक है, तो एट एफ ले लेते हैं इसको, एट एफ थीटा इज, एक मिनट, लेस देन 90। ठीक है, और तो टेन थीटा विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब बताओ एफ के बाद क्या होगा, एफ के बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, एफ टू जी मान लेते हैं, चलो ये जी ले लेते हैं, यहां पे टेंजेंट बनाते हैं,
यहाँ पे टेंजेंट बनाया, एफ के बाद जी। ठीक है, अब सर एक बताओ जी। क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो। सर, ये एफ पर सर हमने ऊपर वाला थीटा लिया सर, इसको हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर क्यों नहीं लिया सर? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाले। ठीक है, ओके सर। हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, ये मैथ्स में रूल होता है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है सर। अब देखो, एफ से लेके जी, एफ से लेके जी फ्रॉम एफ टू जी क्या होगा? क्या वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये थीटा जो है यहाँ पे, एफ से जी जाएंगे तो थीटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ बढ़ रहा है रहा है। सर। बढ़ रहा है, इसका मतलब टेन थीटा भी बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। सर बस। नीचे वाले केस में तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि ऊपर तो घट गई। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है ग्राफ कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर घट गई। हाँ, सर एफ से जी में अगर बढ़ रही है तो सर लास्ट में तो इसने 0 हो जाना, तो बढ़ते बढ़ते 0 कैसे हो गई? कहाँ पे? जीरो सर से जो बढ़ी है वो। एक मिनट एक मिनट, ये टेन थीटा इंक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये तो चलो ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला कि एफ से जी जाते हुए वेलोसिटी हाँ इंक्रीज हो ठीक रही है, है। सर ये लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर ये पे जब एक्स एक्सिस पे ये कर रहा तो यहाँ पे तो कहाँ 0 हो पे जहाँ जाएगी। पे टकरा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट। यस तुम्हें सर। कैसे पता जीरो हो जाएगी? यहाँ पे स्लोप बना दो, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट क्या उसका एंगल जीरो आ रहा है? नो सर। फिर अच्छा सर, तो यहाँ पे 0 नहीं होगी? क्यों होगी जीरो? जीरो मतलब कैसे हो जाएगी जीरो? स्लोप बना के देखो ना। देखो दोबारा बनाता हूँ मैं इस ग्राफ को, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, देखो। और इतना समझ में आया? यस सर, यस हाँ सर। याद। हाँ, ठीक है। इसी ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखो ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो पूरा मतलब ऐसे बच्चों को ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो उसके ना बेसिक नहीं समझते। तो हम ग्राफ में पूरा एक लेक्चर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो, ठीक है? हम्म, ये अब देखो। हाँ, क्या बोल रहा था यहाँ पे तुम बोल रहे हो जीरो वेलोसिटी होगी, क्यों होगी जीरो? यहाँ पे टेंजेंट बनाना है यार, ऐसे बनेगा टेंजेंट। ऐसा आएगा कुछ? आएगा नहीं आएगा? कहाँ जीरो एंगल बन रहा है? वेलोसिटी तो तभी जीरो होगी ना जब थीटा जीरो होगा। ठीक है। यस सर, अब आ गया। हाँ हाँ, अब देखो, ये क्या अब ये वाला पार्ट बचा था, इसमें थोड़ा सा क्लियर है। यहां से यहाँ पे जैसे कि अ, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। ऐसे मान लो, चलो ये टेंजेंट जा रहा है। अब ये टेंजेंट या इस पॉइंट पे मान लो, क्या वेलोसिटी होगी बोलो इस पॉइंट पे? पॉजिटिव नेगेटिव बता चलो। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, ऐसा ये वाला थीटा 90 से ज्यादा है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो ए दे देते हैं दोबारा, ए नहीं confuse हो जाएगा। जी जी तक लिया था ना, एच ले लेते हैं। एट एच थीटा ग्रेटर देन 90, टेन थीटा लेस देन जीरो, तो वेलोसिटी लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है?
ये बात है। अब देखो, जैसे h से आगे बढ़ेगा, h से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? मान लो यहां पे पहुंच जाता है तो यहां पे टेंजेंट बना लो यार। ये ठीक है। h के बाद i ले लो, चलो उसको, i पे पहुंच गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा h के बाद क्या होगा भाई? थीटा बढ़ेगा कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ जाएगा तो फिर हाँ, टेन थीटा फ्रॉम h टू i, थीटा इंक्रीजेज, टेन थीटा इंक्रीजेज, और उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीजेज। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी तो यहाँ पे भी नेगेटिव है क्योंकि ये भी एंगल तो 90 से ज्यादा है। यस वेलोसिटी सर। नेगेटिव है लेकिन वो बढ़ रही है। ठीक है, ये यस बात है। सर। ये छोटी छोटी चीजें तुमको याद रखनी है तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था? ये देखा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जो चेंज है, चेंज का मतलब अगर वो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पे, याद है कि नहीं है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाली ज्यादा है, इनिशियल वाली कम है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। सही है कि नहीं? देखो देखो, एक मिनट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताया था? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो फिर ये पॉजिटिव नहीं आएगा। इफ फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। और अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन एवरेज, ये तो चलो एवरेज है लेकिन ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखें तो उसमें भी जो चेंज होता है वो फाइनल आगे वाला माइनस पीछे वाला होता है। ठीक है, तो ये हर जगह तुम लगा सकते हो। ठीक है, छोटे टाइम के लिए भी ये वैलिड है डीवी बाई डी टी में। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी आगे जाके टाइम के साथ जाके बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, याशिका समझ में आए? यस सर। हाँ, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सिंपल सा केस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो जीरो नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन? यस सर। हाँ, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब तुम ये बताओ कौन से पोर्शन में, यहां से बताओ, यहां ले लेता हूं ओ, ये भी हमने क्या लिया था ए। ठीक है, और इसको चलो यहां ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, एच आई जे ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी डी वहां तो ले लिया था ना, जे। और ये ले लेते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के, और इसको ले लेते हैं एल। अब बताओ ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ? सर नेगेटिव सर एक्सेलरेशन। पॉजिटिव। पॉजिटिव? सर नेगेटिव। किसने बोला भाई पॉजिटिव? बोलो, क्यों होगा बताओ, नेगेटिव क्यों होगा? सर क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। बस सिंपल। तो हम तो ये देख चुके हैं ना वेलोसिटी कम हो रही है यहाँ पे। देखो ना, सिंपल तुम्हारे दिमाग में अब छप जाना चाहिए
कि यहाँ पे टेंजेंट बनाओ और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो टेंजेंट धीरे धीरे उसका एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा तो थीटा कम हो रहा है। देखो ना यहाँ से यार, बनाया तो था ये। सर मतलब ओ से ए जाने पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है, तुम देखो यहाँ ग्राफ में देखो, ओ से ए जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? सर इसमें तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना, क्यों हो रहा है इंक्रीज? तुम बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि tan थीटा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, ओ से ए तक थीटा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, फिर बताओ। क्या हो रहा है बताओ? हाँ याशिका बताओ। सर कम हो रहा है। तो फिर वेलोसिटी, टेन थीटा कम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी ना। वेलोसिटी कम हो जाएगी सो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बोला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं। एक्सेलरेशन आता है तब जब वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके सर। जब वेलोसिटी चेंज होगी तब ये एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है इसीलिए एक्सेलरेशन होगा। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये देखना है। वेलोसिटी क्या घट रही है बढ़ रही है बताओ? उसे सर घट रही है। घट रही है। घट रही है तो फिर क्या होगा एक्सेलरेशन? सर नेगेटिव। बस नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव डिक्रीज नहीं होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। डिक्रीज भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा बाद में, उसको तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन भी कम होगा ज्यादा होगा नहीं। देखो यहाँ पे तो जैसे मैं तुमको बताया ना, थीटा घट रहा है, टेन थीटा भी घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन का बता नहीं सकते कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, ओके सर। यस सर। हाँ, ये तुमसे कोई कभी नहीं पूछने वाला कि एक्सेलरेशन घटेगा कि बढ़ेगा, यही पूछ सकता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जब वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। यहाँ पे लिखा हो ना, वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन नेगेटिव, याद रखना इसको। हाँ तो ये बात हो गई। अब ओ से लेके ए तक, मतलब अब तुम बताओ, मैं दूसरे वाले इस वाले डायग्राम में आता हूँ। ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, अब बताओ ए से लेके जे तक क्या होगा? सो पॉजिटिव होगी क्योंकि थीटा तो बढ़ रहा है ना। थीटा वेलोसिटी बढ़, भी। वेलोसिटी क्या नहीं हो रही है? वेला बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब दोबारा आ जाओ, ये यहाँ बताओ, अब देखो, अब देखो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है उस दूसरे वाले कर्व में, यहाँ से ए से डी तक क्या हो रही है बताओ? सर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है ना। तो फिर थीटा कम हो रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है, tan थीटा भी कम होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन इस नेगेटिव। वाले, बस खत्म कहानी। नेगेटिव होगा। तो इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव, अब इसमें आ जाओ, ये जे से लेके के तक बताओ जरा क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या सर हो रही है, बढ़ रही पॉजिटिव है? होगा। पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और के से लेके एल तक क्या होगा बोलो? सर पॉजिटिव। के से लेके एल तक भी बस पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ेगी। बढ़ रही ठीक है। है, हाँ, यस सर। ये हो गया। तो मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक्स टी ग्राफ अगर तुम्हें दिख गया, एक्स टी ग्राफ, एक मिनट, अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा है, सपोज ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका, ऐसा कुछ ग्राफ तुम्हें दिख गया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा सोचो, यहां से देखो,
ये देखो नीचे स्माइलिंग फेस है, मतलब ये स्माइलिंग जैसा कुछ पॉजिटिव। बन, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसा ऐसा है, ऐसे वाले कर्व तो में नेगेटिव हो जाएगा दोनों ऊपर तरफ वाले में। नेगेटिव, हाँ बस। तो ऐसा ग्राफ तुमको, अब तुमको बार बार वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो मैं तुमको समझा दिया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पूरे रास्ते, सही है कि नहीं? ये मत सोचना कि ये यस सर। ऐसा, हाँ। और ऐसा अगर आ जाए सर कुछ, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें क्या होता है? तो उसमें नेगेटिव हो जाएगी। हाइपरबोला कौन सा? हाइपरबोला तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपके पास मैथ सर थी? रेक्टेंगुलर। नहीं सर, मैथ्स नहीं थी। नहीं थी तो कहाँ सुना ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर बायो में ग्राफ्स आते हैं ना। अच्छा, यार हाइपरबोला ना ऐसा होता है, देखो जो तुम्हारे कोर्स में है ना, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला हाइपरबोला, ये आएगा। अब बताओ, जैसे कि मान लो ये एक्स टी ग्राफ है, ऐसा कुछ है, ये किससे मैच कर रहा है? इस वाले से नहीं कर रहा, इस वाले पोर्शन से, ये वाला। तो बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन? डिक्रीज, नेगेटिव। नेगेटिव। सोच के बोलो, सोच के बोलो, ये किससे मैच कर रहा है? कौन से पोर्शन से मैच कर रहा है? इस वाले से नहीं कर रहा ये। अरे सीधे बना लो ना यस यार, सर। टेंजेंट बना लो, दो टेंजेंट बना लो, एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। टाइम बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगी। टाइम बढ़ रहा है तो थीटा, पहले थीटा ये था, उसके बाद थीटा ये हो गया। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। velocity बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। थीटा इंक्रीजेस, पॉजिटिव। इसका देखो अभी क्या होता है, इंक्रीजेस, ठीक है, याद रखना। थीटा इंक्रीजेस, टेन थीटा इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो? पॉजिटिव। बस, पॉजिटिव। खत्म। पॉजिटिव बस, होगा। हाइपरबोला इससे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में है नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ना मैंने पहले नहीं बताई, क्योंकि ये ना बाद में आएंगी। और जो जो चीजें रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं, बेसिक मैथ्स की या फिर जो भी है, उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको याद रखनी है थोड़ी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन बेसिक, ठीक है ना। ये तुमको लग रहा होगा ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। तुम्हें लग रहा होगा कि मोशन में वेलोसिटी निकालते हैं, निकालते हैं, ये ग्राफिकल वो है, ये रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में हम क्या क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स टी यस। ग्राफ हाँ एक्स टी ग्राफ देख लिया हमने। अब हम देखते हैं वी टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। वी टी ग्राफ, अच्छा एक्स टी ग्राफ, ये बताओ कि ये क्या चीज है, ये कर्व, ये क्या पाथ ऑफ पार्टिकल है? इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है क्या, ये बताओ जरा। सर बोलो। उसका पाथ नहीं है, ये उसकी वेलोसिटी का है। हाँ हाँ, मतलब ये पाथ नहीं है, इसको हम पाथ नहीं बोलते। तो पाथ ऑफ पार्टिकल कौन सा ग्राफ बताता है? मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया है, बताओ। पाथ वीटी ऑफ ग्राफ। पार्टिकल, वीटी। सोच के बोलो, सोच के। एटी एटी। और सोचो, दिखाऊं क्या पहला लेक्चर? तुम ये मत समझना कि पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, ये पाथ ऑफ पार्टिकल नहीं है, ये तो ग्राफ है एक्स और टी का। सर पाथ तो जो एरिया होता है वीटी का वो निकालते हैं ना उससे। नहीं नहीं नहीं, पाथ यार, एक मिनट, मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो लास्ट क्लास की वो दिखाता हूँ, एक मिनट। कहाँ गया ये ये देखो क्या दिख रहा है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, पाथ ऑफ पार्टिकल के आगे क्या लिखा है?
सर इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड। बस, मतलब एक्स वाई ग्राफ या एक्स वाई जेड, जेड तो कभी आएगा ही नहीं, एक्स वाई ग्राफ ही पाथ ऑफ पार्टिकल है। जैसे मैंने तुमको बताया था ये x प्लस 2y = 4, तो पार्टिकल जो चलेगा वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, ठीक है कि नहीं, ये याद रखो इसको। यहां पे आए समझ में? यस सर। हाँ, अब देखो, ये क्या इक्वेशन एक्स और टी, एक्स और वाई की है, एक्स वाई की है नहीं, यहां पे टाइम आ गया, तो ये पाथ ऑफ पार्टिकल नहीं है, ठीक है। पाथ ऑफ पार्टिकल होगा कुछ जैसे जिस पे पार्टिकल वो चल रहा है, एक्स वाई, एक्स वाई ग्राफ इज पाथ ऑफ पार्टिकल, याद रखो। अब सर मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई वेरिएबल्स होंगे वो उसका पाथ शो कर रहा है। हाँ, वो पाथ बता रहा है। पाथ ऑफ पार्टिकल का मतलब कि उस ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई है, एक्स वाई जेड है, बस और कुछ नहीं है, टाइम वाइम नहीं है, ठीक है। टाइम से तो वो टाइम की तो अलग इक्वेशन होती है, वो बताता है कि टाइम के हिसाब से उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, वाई कैसे चेंज हो रहा है, ये सब बताता है। लेकिन पाथ क्या बताता है? पाथ बताता है कि उसका वो किस पाथ पे चल रहा है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड पे मान लो कि एक कोई आदमी भाग रहा है और उसके जूते के निशान छप गए, ठीक है, और वो घर चला गया, टाइम तो चेंज हो रहा है, तो क्या पाथ चेंज हो जाएगा टाइम के साथ? जो जूते के निशान है वो चेंज हो जाएंगे? नो सर। नो फिर तो वो पाथ ऑफ पार्टिकल टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है कि नहीं। वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो कितनी तेज भागे अब वो बताओ कि उस वो जूते के निशान से बता सकते हैं हम कि कितनी तेज भाग रहा था? नहीं बता सकते। क्या पता चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, थोड़ा तेज चल रहा हो, बता नहीं सकते हम। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कुछ बता ही नहीं सकते, बस ये बता सकते हैं कि हाँ वो इस पे चल रहा था, तो टाइम नहीं आएगा उसमें, टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, तो इससे इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सिंपल। हम बस ये बता सकते हैं किस पाथ पे चल रहा था, स्ट्रेट लाइन था, पैराबोला था, या सर्कल था, क्या था, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। तो पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये। और सर जो एक्स और वाई है वो क्या है, जो उसकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट है। एक्स और वाई क्या चीज? जैसे कि आपने बताया कि जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो इक्वेशन है एक्स और वाई के बीच की, हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसमें एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स है उसके। हाँ ठीक है, ये पाथ नहीं है, जहाँ पे टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गई, पाथ नहीं है। अरे देखो ना यार, यहाँ पे देखो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक्स और टी यही ग्राफ है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स। और वाई तो उसमें पता ही नहीं चल रहा। जैसे मैं तुमको बोलूं कि, अगर बोलूं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा? एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या चीज, क्या? एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कहां से आ गया? सर आपने बताया था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। एम एक्स स्क्वायर नहीं हो, एम एक्स। जी सर। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो इसका एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, थोड़ा सोच के बोलो, इसका एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा? बिलाल बताओ, सर क्या इसका कैसा कोई बन सकता है? इंटरसेप्ट होगा। कैसा बन सकता है?
सर स्ट्रेट लाइन। बिलाल बताओ। सर स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। क्यों क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन? अच्छा एक बार बताओ, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन? यस सर। हाँ, ये मान लो ओरिजिन है और ये यहां से स्टार्ट होता है पार्टिकल। अब वो जा रहा है आगे, आगे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद पीछे आ गया, फिर यहां से आगे जा रहा है, और हमें ये नहीं पता कि ये आगे वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, कुछ नहीं पता, बस ये कि पाथ है ये। तो ये एक्स और टी ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन? नो सर। ऐसा होगा? सर देखो आप मैं तुमको बताता हूँ, सुनो 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 सुन लो। तुमने पहले बोला स्ट्रेट लाइन, मतलब टाइम इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो है, सही बात है। उसके बाद वो एक्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका एक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्टेट मैंने ये ऐसे बना दिया, ये पाथ ऑफ पार्टिकल ये है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये, अब देखो तुमको मैं बताता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन तुमने जैसे बोला, तुमने ये सोच के बोला कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अरे भैया एक्स टी ग्राफ पाथ ऑफ पार्टिकल नहीं होता, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये सर वही जैसे कि तो मैं तुम, कह रही थी, वो तो टाइम डिपेंडेंस है ना। हाँ देखो ना यहाँ पे देखो, अगर तुम स्ट्रेट लाइन बोलते हो तो इसका मतलब ये तो सीधा चलता रहेगा, इसका मतलब इसका एक्स टाइम के साथ तो कभी कम ही नहीं होगा, कम होगा कभी? कभी कम नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले एक्स बढ़ रहा है, फिर एक्स कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्स टी ग्राफ पाथ और पार्टिकल नहीं है भैया, ये तो कर्व है एक्स और टी के बीच में, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब पता नहीं किस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, कितने एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी, ये वाला कर्व हो सकता है, एक दूसरा कर्व भी हो सकता है। जैसे मान लो ये, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा कर्व ये मान लो कि ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा? सर कैसा भी हो सकता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कैसा करेगा। भी, कैसा भी। ये इसमें ये सारे कर्व क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई पार्टिकल ना चल तो स्ट्रेट लाइन पे रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, इसका हमें ग्राफ से पता चलेगा, एक्स टी ग्राफ से। एक्स टी ग्राफ तो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि इसका एक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये सब, ठीक है। और इसमें भी ये इतना तो पता चल रहा ना, इस ग्राफ में सिर्फ एक ही एक्स है, वाई तो है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा वो। स्ट्रेट लाइन मतलब पाथ तो उसका स्ट्रेट लाइन है, तो ये है पाथ, ये है पाथ ऑफ पार्टिकल, जो कि स्ट्रेट, जब पहले ही लाइन पे बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा या वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, ग्राफ तो जो टाइम वाले ग्राफ हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, कि हमें एक्स टी ग्राफ पाथ ऑफ पार्टिकल नहीं बताता। मतलब कभी कभी हम डिड्यूस कर लेते हैं वहां से, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, एक्स टी ग्राफ से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पाथ कैसा होगा। जैसे कि मान लो ये मैंने तुमको एक्स टी ग्राफ बना के दिया, ठीक है, एक्स और टी, एक्स टी ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट, अब यहाँ पे एक्स और टी ग्राफ आ गया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ही है भैया, क्योंकि यहाँ पे वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा, वाई तो दे नहीं रखा कुछ, एक्स ही चेंज हो रहा है। एक्स ही चेंज हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स पे ही चल रहा होगा, एक्स चेंज हो रहा है तो वाई और जेड का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, देखो हम पाथ ऑफ पार्टिकल को कैसे बनाते हैं। यहां पे मान लो कि पहले ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसी लाइन, ऐसा मान ले दो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे पार्टिकल का ग्राफ दे रखा है कि भाई एक्स और टी ग्राफ ये है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि बताओ उसका पाथ कैसा होगा। पाथ कैसा होगा, तो पाथ बनाता हूं इसका एक्स, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये लाइन है सर पहले जिसपे वो, वेलोसिटी बढ़ती है। देखो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और उसके बाद मान लो ये ओ है और ए मान लो, ओ से लेके ए तक उसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी। कम हो रही है। कम हो रही है, कम हो रही है, सोच के बोलो, सोच के बोलो। डिक्रीजिंग। बिलाल बताओ, बिलाल बताओ। सर कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है। क्या बताया था, एक्स टी ग्राफ में टेंजेंट बना लो ना, टेंजेंट। अरे यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये तो लाइन है पूरी, एक ओ ए लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक टेंजेंट बनाओ तो वही तो लाइन आ जाएगी। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ यही लाइन आ जाएगी, यस सर। कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ वही लाइन आएगी घूम फिर के। क्या समझे, आए समझ में। इस लाइन ओ लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो वही लाइन नहीं आ जाएगी, और उन सब का थीटा सेम नहीं होगा, सारी जितनी लाइंस हैं। अब बताओ ओ से लेके ए तक किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, सबका थीटा क्या होगा, सेम होगा सेम कि अलग आएगा। होगा। सेम होगा। सेम आएगा ना, तो फिर सेम आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट। बस कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो यहां से चलेगा, मान लो ये है ए, ठीक है, तो ओ से लेके ए पे गया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वेलोसिटी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो ओ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन आमतौर पर मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकती है वैसे तो, क्यों। अब बताओ ए पे पहुंच गया ये, अब ए से लेके मान लो ये बी यहां पे जाता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व तुमको दे रखा है, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी, सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव रहेगी इधर कांस्टेंट। भी कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी ना, कांस्टेंट दो सोच के देखो ना, ढंग से सोचो यार। इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। यस सर। अगर सर तुम्हारे यहाँ पे इसके शोर, मतलब हाँ टेंजेंट, इसका मतलब इस पे भी जब टेंजेंट बनाएंगे तो बी से जो जितने टेंजेंट्स बनेंगे सब ओवरलैप करेंगे। हाँ, ए से लेके बी तक जितने भी टेंजेंट होंगे वो इस लाइन के ऊपर ही तो आ जाएंगे सारे। इसका एंगल मान लो कुछ है, कांस्टेंट। जो भी एंगल है, अल्फा थीटा वन जो भी है, अल्फा मान लो, अरे वो तो सेम रहेगा सारे टेंजेंट के लिए, ए से लेके बी तक जितने भी टेंजेंट है सबका सबका एंगल सेम है। यस सर। यस सर। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका, कांस्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। और नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। इसका मतलब जैसे वो ए पे पहुंचेगा उसके बाद वो पलट जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फिर वो पहुंच के कहाँ जाएगा, वापस सर ओरिजिन वैसे पे। हमें कैसे पता लगता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी बताया तो, वेलोसिटी। अरे टेन थीटा चेक कर लो ना, और वो वेलोसिटी तो टेन थीटा, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, नेगेटिव कैसे पता चलेगा ये बोल रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ जी। हाँ अरे जी। यहाँ पे एक और बताओ, अभी बताया ना कि थीटा यहाँ पे क्या है, लेस देन 90, यस। तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नहीं होगा, टेन थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा। हाँ वही तो जी। होती है वेलोसिटी, वो नहीं बताया था अभी, एक्स टी ग्राफ में जो टेन थीटा होता है वही तो वेलोसिटी होती है। सर मतलब ये देख लेंगे कि थीटा अगर 90 से बड़ा होएगा
तो नेगेटिव हो जाएगी, और उससे कम होगा तो हाँ, पॉजिटिव होगी। एक्सटी ग्राफ में, याद रखना एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सटी ठीक है ग्राफ सर। में थीटा अगर 90 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ज्यादा है तो नेगेटिव है, खत्म कहानी। और थीटा अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि tan थीटा भी बढ़ेगा। थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि tan थीटा भी कम हो रहा है। अब देखो यहां से पता चल रहा है ए के बाद वो पलट जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, लेकिन वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, जो भी होगा। ठीक है, ये बात है। ये सब चीजें तुमको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, तुम क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो देखते हैं। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाता है, वीटी ग्राफ का अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं तो उसमें एक्सेलरेशन की कहानी भी वही है, सेम। जैसे मान लो ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे मान लो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और ये पाथ नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पाथ क्या होता है, एक्स वाई जेड के बीच में। ठीक है, यहां पे देखो इस वाले पॉइंट पे अब वीटी ग्राफ का स्लोप ये क्या देगा बताओ जरा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय डी। dt। और वही है यहाँ पे इस ग्राफ में हो जाएगा टेन थीटा। वीटी ग्राफ में जो स्लोप का जो जो टेंजेंट का जो एंगल है उसका टेन थीटा ले लोगे तो वो एक्सेलरेशन देगा। अब सही है, पहले एक्स टी ग्राफ में क्या देगा वो, वेलोसिटी। वीटी ग्राफ में क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो यहां पे सोचो, अब दिमाग लगाओ थोड़ा। इस टी इक्वल टू जीरो पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव बोलो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे तुम अगर टेंजेंट बनाओगे उसका एंगल जो होगा वो वही है, 90 से कम है। तो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो, ए ए पॉजिटिव है। ठीक है, यस सर। हाँ, ये बात है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम ये बता सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा भाई, बताओ जरा। आगे जाके क्या सर होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे पहुंच के वीटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन 0 होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन बॉटम पे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बॉटम पे, नेगेटिव हो जाएगा ना एक्सेलरेशन। बॉटम कहाँ पे, यहाँ टी इक्वल टू जीरो पे। नहीं, नहीं आगे वाली अच्छा वहां साइड पे, पे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे पूरे रास्ते एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये बताओ। डिक्रीज हो रहा है सर। अगर वेलोसिटी, हाँ वही चीज है यार, जैसे उसमें क्या था ना एक्सटी ग्राफ में, जैसे जैसे टेन थीटा, थीटा कम हो रहा है, आगे जाके ये टेंजेंट बना लो एक, ये टेंजेंट बना लिया किसी बीच वाले पॉइंट पे, तो इसका एंगल क्या होगा, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है बताओ। हो रहा है सर। यहां से आगे जाएंगे तो फिर थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, थीटा कम होगा, थीटा डिक्रीजेस, तो टेन थीटा भी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन। डिक्रीजेस, सिंपल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फिर यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा, एक टेंजेंट बना लो ऐसा, और एक टेंजेंट ऐसा बना लो। एक मिनट, अब बताओ आगे जाके यहां से इसके बाद थीटा क्या हो रहा है, पहले थीटा ये था, इंक्रीज। अभी हाँ थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज करेगा, टेन थीटा भी बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, सिंपल है। थीटा डिक्रीज हो रहा है सर आगे जाते जाते। सर थीटा हाँ डिक्रीज हो ठीक, रहा सॉरी है। सॉरी सॉरी, थीटा डिक्रीज ही हो रहा है यार, हाँ। थीटा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा।
तो एक्सेलरेशन वो भी डिक्रीज कर रहा है। हाँ सही है, सॉरी गलती हो गई। हाँ यहाँ पे थीटा जो है पहले इतना था, ठीक है ये वाला, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा, तो थीटा कम हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ये बात है, आए समझ में? ये बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज करते हैं। वेलोसिटी, हमने पढ़ा है वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ग्राफ में हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं, इसका तुमको बेसिक याद रखना है कि इसका ग्राफ में मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? अगर इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू वी dt, लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। दोनों तरफ में अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऐसे रहने देते हैं वी डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन वी डी टी ये पूरा ये क्या होता है ग्राफ में? अगर मैं वी टी ग्राफ बनाऊं, वी और टी ग्राफ बनाऊं, तो उसमें इंटीग्रेशन वी डी टी का मतलब क्या है, याद है कुछ? देखो तुमको बताता हूं मैं, इधर देखो, बेसिक मैथ्स में बताया मैंने। नहीं, एक बार बताओ, इधर आओ, देखो यहां देखो पहले, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वी डी टी ये क्या दे रहा है, किसके बराबर है ये? एरिया होगा ये सर, एरिया। एक्स के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। हाँ, इंटीग्रेशन वी डी टी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यहां से देखा हमने, इसका मतलब देखो मैं तुमको दिखाया था, मैं तुमको दिखाता हूं अभी। तुमने बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ा है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना वो सारी चीजें ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो इधर, यस। यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई ये रहा, ऊपर वाला वाई एक्सिस, एक्स ये रहा। अब ये वाई की जगह वहां पे आ गया वेलोसिटी, और एक्स की जगह आ गया टाइम, क्या फर्क पड़ गया? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या देता है? एरिया बिटवीन कर्व, लिमिट्स, और ये जो भी है इसके एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वहां पे हम ऐसे ही कर लेंगे, ये देखो, हाँ, तो इंटीग्रेशन वी डी टी क्या देगा, क्या देगा इंटीग्रेशन वी डी टी? सर एरिया। हाँ, और लेकिन यहाँ पे रख देते हैं T1 से लेके T2 तक, कुछ लिमिट तो रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो ये कुछ है, ये कर्व है, वीटी कर्व है, ये वीटी ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है कैसा भी। इसको मैं वैसे बना लेता हूँ, ऐसा ग्राफ है कुछ, ठीक है। और हमारी जो लिमिट है टाइम, टाइम की लिमिट मतलब T1 से लेके T2 तक हमको इंटीग्रेशन करना है। तो T1 मान लो ये है, और T2 मान लो ये है, ठीक है। तो उसमें ये क्या देगा, ये जो एरिया एरिया आ गया बिटवीन कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लिमिट्स के बीच में, ये सारा जो एरिया बन रहा है यही देगा वो, एरिया बिटवीन कर्व, लिमिट्स एंड, यहां पे एक्स एक्सिस की जगह टी है, टाइम का एक्सिस है, टी एक्सिस, ठीक है। तो तुमको क्या है ना, एक ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं, ये पूरा इंटीग्रेशन वीडीटी बता सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी कभी बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, वो करना इतना आसान नहीं होता। हम कैसे बता सकते हैं, हम सीधा डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो तुमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो सीधा सीधा ग्राफ, ये ग्राफ का एरिया निकाल दो, ठीक है। और एक बात आज याद रखना, ये जो एरिया है ये वाला एरिया इज, ये वाला ऊपर वाला एरिया इज
पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया इज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको ले लो, एरिया A1 ले लो और ये A2 ले लो, नीचे वाला एरिया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x, T1 से लेके T2 तक जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो कुछ, तो उसको साइन के साथ रखना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ ही रखना है। ठीक है, और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या माने उसको, हम s मान लेते हैं, चलो s। डिस्टेंस क्या होगा, या d मान लेते हैं। ये होगा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस A2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो मैं तुमको छोटी सी बताता हूं, मान लो कि पार्टिकल यहां से चला, आगे चला, ये यहां से लेके यहां तक, जब तक ये यहां नहीं गया, ये इस ऊपर वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है। तो जब मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो ऊपर वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आगे की तरफ जाएगा, जाता रहेगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद जब आगे पहुंचेगा टाइम बढ़ता रहेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब कहीं से तो पीछे पलटेगा, तो यहां से पीछे पलटेगा ऐसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है O और ये फाइनल पॉइंट है A। तो O से लेके A तक गया, थोड़े थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ठीक, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये। और डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक लेंथ प्लस यहां से लेके यहां तक लेंथ, होगा नहीं होगा। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ओ ए, सिंपल ओ ए, जो ओ ए लेंथ है, और डिस्टेंस क्या होगा, ओ बी प्लस ए बी। सही है कि नहीं, इसीलिए हमको एरिया सारे ऐड करने पड़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो प्लस माइनस के साथ रखना है, याद रखना इसको। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, सारी चीजें प्लस। ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक, ये बात है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ये ग्राफ सिंपल सा ले लेते हैं, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, अभी सिंपल ले लेता हूं मैं, बाद में ट्राइंगल वगैरह भी बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तरीका यही रहेगा। ये टाइम 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो 4 है, यहाँ पे वेलोसिटी -2 मान लो, क्योंकि नेगेटिव है ना। यहाँ पे टाइम मान लो 2 और ये टाइम मान लो 3। ठीक है, 2 3। अब देखो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, बता दो जरा, डिस्प्लेसमेंट बताओ, बोलो। सर 0 8 से लेके प्लस 3 तक ये वाला एरिया 8 और ये माइनस वाला 6 एरिया, होता है। तो ये वाला ऊपर वाला एरिया कितना होगा, A1 ले लेते हैं, A1 ये कितना होगा, ये 8 आएगा। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की वाली साइड तो 2 है, 2 और ऊपर वाली साइड 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला एरिया A2 ये कितना होगा, -6। नहीं नहीं, ये लेंथ कितनी है ये, 2 से -2। लेके -2 होगा ना। -2। हाँ, 2 से लेके 3 तक तो साइड 1 होगी ना, 1, और उसकी हाइट लेंथ की ब्रेड्थ कितनी हो गई है, -2, तो -2 नहीं हो जाएगा, -2 इंटू 1। ठीक है, -2। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनको सीधा सीधा ऐड कर दो, 8 -2 6। 6 और हो डिस्टेंस जाएगा। क्या होगा, 8 प्लस 2। डिस्टेंस 8 + 2, 8 प्लस एक्चुअली वो -2 का मैग्नीट्यूड, तो हाँ प्लस ही हो जाएगा, तो 8 + 2 10 मीटर मीटर।
ठीक है, ऐसे करने क्वेश्चन। आया समझ में? यस सर, छोटी सी यस। चीज। हाँ, अब देखो, ऐसे ही हम वीटी ग्राफ में कुछ समझते हैं। वीटी ग्राफ में अभी हमने क्या देखा था? हाँ, वीटी ग्राफ तो हमने देख लिया, इसका जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हम एटी ग्राफ देखते हैं। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा दिया होगा, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान लो, कुछ मान लो, और उसकी लिमिट मान लो सेम, T1 से T2। तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। dt को उधर ले जाओ तो dv इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ, तो ये तो हो जाएगा आपका सिंपल। ये कहीं इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे इसकी लिमिट लगेगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और इसकी लिमिट लगेगी T1 से T2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी T1 से T2। और ये पूरा क्या होगा, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ए डी टी क्या होगा, एरिया बिटवीन क्या, एटी ग्राफ, एरिया बिटवीन कर्व, जो भी कर्व है, एरिया बिटवीन कर्व लिमिट्स एंड टाइम का एक्सिस। ठीक है, तो जो भी ये एरिया बन रहा है, ये हमें क्या देगा, बताओ क्या देगा, बोलो। सर वेलोसिटी। नहीं, डिस्प्लेसमेंट। नहीं, सोचो, दिमाग लाओ। सर चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, देखो यहाँ पे पहले तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन अब ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, याद रखना इसको। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है? इसको बोलेंगे आप चेंज, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है v माइनस यू। ठीक है, ये चीज है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका छोटा सा, देखो एग्जांपल करते हैं। इसको तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है? ये कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है। मैंने वो दिया है तुमको, क्या असाइनमेंट भेजा होगा, तो जितना हमने पढ़ लिया है उतने क्वेश्चन तुम करते चले जाओ, ठीक है? फिर किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टी है, सपोज ऐसा कुछ दे रखा है, ये तो यहाँ पे ये मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4, और टाइम ले लो इसको, टाइम भी 4 ले लो, और ये ले लो 6, और ये एक्सेलरेशन ले लो -3। ठीक है, अब बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 क्या, 2 ले लो, चलो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6। कैसे करेंगे, तो वही है, एरिया निकाल लो, ग्राफ और लिमिट्स के बीच में और एक्सिस के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, इसको ले लो A1। कितना होगा भाई A1, ये जो ट्राइंगल वाला है, कितना होगा बोलो? सर 8। ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ
एक मिनट। हाँ, हाफ इंटू बेस कितना है 4, ये वाली साइड 4 हो गई, ठीक। और हाइट कितनी हो गई, वो भी तो 4 ही हो गई, 4 कितना हो जाएगा 8। नीचे वाला एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है वो, तो इसकी लेंथ बताओ कितना होगा एरिया। सर -6। 6। हाँ तो ये तो हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो गई 2 और ये वाला हो गया -3, 2 इंटू -3 तो -6, ठीक। अब हमको हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू, ये सब इंटीग्रेशन होता है और ये एरिया के बराबर होता है। एरिया कितना हो गया, ऊपर वाला 8 है और नीचे वाला -6 है, ठीक। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो v इक्वल टू v, एक मिनट, v -2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है, इक्वल टू 2, तो फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो हाँ सर जब हम इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे कि वो 2 से स्टार्ट हुआ, हम ये हाँ, किया कंसीडर ना, करेंगे कि वो 2 से स्टार्ट हुआ। 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से ही तो स्टार्ट होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी दे दी 2, 2 से ही तो स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। सर लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में तो हमने पूरा वही लिया, 4 और 4। क्या ले, तो वो तो एरिया निकाला ना, और क्या लेंगे बताओ, और क्या लेना चाहिए। सर अगर वो 2 से स्टार्ट कर रहा है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए उससे। मतलब समझा नहीं मैं, एरिया से 2 माइनस कर दूं। नहीं, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना A1 का, हाँ तो हाफ हाँ, इंटू 4, पूरा लेने की जगह हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे अगर, तो ये जो कौन सा मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है। मैंने तुमको बताया जो तुमको एरिया दिख रहा है, जो एरिया तुमको दिख रहा है वो एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, बस इतना याद रखो। कोई सब्ट्रैक्ट, बस सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कौन सा लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये किसने बताया आपको, आकाश वालों ने तो नहीं बता दिया। नहीं सर। अच्छा, सर आप ना बस ये है कि इतना ध्यान रखो, मतलब ज्यादा, मैं तो तुमको समझा रहा हूं ना लंबे तरीके से, लेकिन आपको ना उसका रिजल्ट ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसको यूज करना है सीधा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन में डायरेक्टली लगाना है ये, जैसे मैंने एग्जांपल किया ना वैसे ही आपको करना है, एरिया निकालो चेंज इन वेलोसिटी वाला, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हमने ये आपने v - u करके =8 - 6 लिखा। हाँ ठीक है। सर ये हम वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहे हैं ना। अगर हाँ सर वेलोसिटी, हाँ अगर सर हमें स्पीड निकालनी है तो हम ये -6 को मॉड में लेंगे ना, नहीं, क्योंकि सर हमने पीछे भी डिस्टेंस निकालने के लिए मॉड में लिया था और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने मॉड नहीं लिया। अच्छा ही बताओ, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है। सर स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यस सर। तो अगर तुमको स्पीड निकालनी है ना, ये वेलोसिटी है हमारी, इसका यस सर। मैग्नीट्यूड ले लो, वो तो 4 ही आएगा, यस सर। वो 4 ही आएगा। ये देखो, ये मत सोचना कभी कि इसका वेलोसिटी जब निकालनी होती है, स्पीड निकालनी होती है ना, यही तरीका यही होता है, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, 6 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आएगा 4 ना, तो स्पीड उस टाइम पे 4 ही होगी। इसमें एरिया पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों एरिया पॉजिटिव लेके कुछ नहीं निकलता, वो सब उसका लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में है। यहां पे मैं जैसे बताया वैसे ही करना है, ठीक है।
यस सर। हाँ, स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी आई उसी का मैग्नीट्यूड ले लो बस। ठीक है भाई, याशिका समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो बताओ। कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, देखो याशिका ने ना कल मेरे को एक सवाल भेजा था, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जल्दी से। इसमें इसमें ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर रेशियो ऑफ, हाँ बोलो। सर आप ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डाउट क्लास कभी बाद में ले लीजिए सर, अभी दूसरी क्लास के टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। तो एक काम करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उससे पहले मैं आपका डाउट बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, 5 मिनट पहले आ जाना, मैं आपका डाउट बता दूंगा। जिसको भी अगर कोई डाउट वगैरह हो ना, तो मुझे मैसेज कर देना कि मेरा ये डाउट है, ये है, मुझे डिस्कस करना है, तो मैं क्लास से पहले बता दूंगा। ठीक है, 7 बजे से पहले ज्वाइन कर लेना, मैं तुमको बता दूंगा कि कब आना है। ठीक है, जी लेकिन सर। मुझे मैं हाँ मैसेज कर दिया करो, तो नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट पहले आ जाना, कोई छोटा सी चीज है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए काफी है। अब नेक्स्ट नमस्ते क्लास में सर। मिलेंगे। नमस्ते नमस्ते, बाय। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू बाय सर। बाय।